अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं जेके लिंक न्यूज़ के साथ। और इस समय हम राजौरी के बीचों बीच चिल्ड्रन पार्क रोड, डाक बंगलो रोड के ऊपर शामिल हैं इस यूथ के प्रोटेस्ट के साथ, जो कि लखीमपुर खीरी में यूपी के जो जिस तरह से किसानों के ऊपर बड़ी ही बेरहमी के साथ जो गाड़ी है, एक बीजेपी के जो नेता है, दिग्गज नेता जो है, वाइस सीएम है जो है, उनके बेटे के द्वारा किस तरह से जो एक हमला किया गया और जिसमें 7 किसानों ने अपनी जान जो है गंवाई है। और उसके खिलाफ पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हर तरफ प्रोटेस्ट देखने जा रहे हैं। और वैसा ही एक प्रोटेस्ट इस समय राजौरी में यूथ कांग्रेस राजौरी की तरफ से अजहर की क़यादत में किया जा रहा है। और सीधी सीधी मांग जो है ये एक तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है। ये समय लगातार जो विजुअल्स आप देख रहे हैं चिल्ड्रन पार्क राजौरी से होता हुआ मंडी चौक राजौरी की तरफ ये प्रोटेस्ट जो है जा रहा है। और इस समय आप देखें काफ़ी तादाद में यूथ जो है इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी है। और सीधा सीधा प्रोटेस्ट का डिमांड यही है और सीधा सीधा लोगों की डिमांड यही है, सीधा सीधा कि किस तरह से जिस तरह से एक बड़ी बेरहमी के साथ उनको कुचला गया और अभी तक उस केस में किसी तरीके की कोई अरेस्ट नहीं किए गए। और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है जैसे कि राहुल गांधी, उनको भी डिटेन कर दिया गया और साथ साथ प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया गया था। और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को यानी किसी भी विपक्ष की आवाज़ को उठने नहीं दिया जा रहा। और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का पूरा काम जो है बीजेपी सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ ये यूथ इस समय सड़कों पर मौजूद है। हम तुम्हारे साथ हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। ये कैमरा सही से कैमरा क्यों ना रहा है कैमरा गेट आगे गेट ना बैठ के गेट चला तो ये प्रोटेस्ट जो है लगातार बढ़ता हुआ, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो फार्मर्स। चलिए यहाँ जो यूथ जमा है इनसे किसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या डिमांड है आपकी और आप क्यों सड़कों पर उतरे हो? देखिए, आज से 1 साल से अपना हमारी जो किसान भाई हैं 1 साल से बैठे हुए अपना, ठीक है, अब देख सकते हैं 1 साल से वो बैठे हुए, अब 1 साल से वो देखें अब वो बैठे हुए रोड पे बैठे हुए हैं। ये सरकार अभी तक कोई इंसाफ नहीं कर पा रही। अभी देखो कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट करके रखा है और उसके बाद अभी तक आप ये देख सकते हैं कि हमारे फार्मर्स पे अभी 3-4 फार्मर्स पे मर चुके 2-3 दिन के अंदर में। ये बहुत ही अब देख सकते हैं कितना अपना फार्मर्स पे ये कर रहे हैं। नहीं, एक बात है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको पथराव जो है उन पे किया गया, लेकिन अभी एक वीडियो जो है लगातार वायरल हो रही है, जिस वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक जो थार गाड़ी है महिंद्रा की, उस गाड़ी के साथ किसानों को कुचला गया। उस पे आपका क्या? बीजेपी की मिनिस्टर का बेटा है वो, आप देख सकते हैं वो एक सरासर रोड पे आके गुंडागर्दी करके उनको मार रहे हैं। वो सामने वीडियो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है जो अपना बीजेपी का जो अपना बेटा है, लीडर है उनको अरेस्ट करना चाहिए, उन पे PSA लगना चाहिए। हमारी प्रियंका गांधी जी को जो उन्होंने अरेस्ट किया उनको जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। तो ये जिस तरह से आपको लगातार ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं और ये जुलूस जो है ये यूथ का गुस्सा सड़कों पर उतरता हुआ और हाथ में मोमबत्तियां जलाकर कहीं ना कहीं ये जो अंधेर गर्दी इस सरकार ने मचाई है उस अंधेर गर्दी में रोशनी करने की कोशिश और इस
पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से भी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और किसी तरह की कोई डिटेंशन वगैरह नहीं की गई। और पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि इससे पहले भी जो 2-3 बार कांग्रेस को लेकर जब यहाँ पर प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किए थे बीजेपी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको डिटेन किया और आवाज़ भी नहीं उठाने दी थी। लेकिन आज यूथ सड़कों पर है और जहाँ पर 7 लोग जिन्होंने जान गंवाई, किसानों ने लगातार अभी तक अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं और अपने खिलाफ 3 काले कानून जो लागू किए गए हैं उन कानूनों के खिलाफ ये जंग है, जिस जंग में अब हर एक हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज़ जो है वो सरकार के खिलाफ उठती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक ये मांग जो किसानों की मांग है, इस मांग को कब तक वो दबा के रख सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मांग ने अब खूनी रूप जो है लेना शुरू कर दिया है। तो और भी यूथ मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से लगातार वीडियोस में ये कहा जा रहा है, आज समित पात्रा जो हैं उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे डिनाई किया कि ये हादसा जो है ये 2 तरफा हादसा था और एक लिंचिंग टाइप कुछ हुआ है, लेकिन ये तयशुदा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उसी के बरक्स जो वीडियो है उसमें कुछ और कहानी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संडे को जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या हम सब के सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आया है। कैसे एक बीजेपी नेता के बेटे ने गाड़ी से फार्मर्स को कुचल के, जिनमें से 4 फार्मर्स की डेथ हो गई। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। और ये इस वक्त मीडिया की बात आपने की कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पिक्चर कुछ और है, जो आप देख रहे हो वैसा कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये नेशनल मीडिया बिक चुकी है। ये गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आज 1 साल हो गए जब ये काला कानून बीजेपी ने फार्मर्स के ऊपर लगाया था। क्या वो काला कानून कम था कि अब आप उन्हें मारने भी लगे हैं? आगे ही उस प्रोटेस्ट में उस जो रेवोल्यूशन एक स्टार्ट हो गई थी किसानों की तरफ से, उसमें इतनी ज्यादा मौतें हुई, वो कम थी कि आज आपने अपने बीजेपी वालों को आगे भेज दिया है, अपने उन चमचों को आगे भेज दिया है जो गाड़ी से कुचल के किसानों को मार रहे हैं। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। यूथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले भी खड़ी थी किसानों के साथ, आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। किसान एकता जिंदाबाद। राजौरी की जो यूथ है वो भी इस समय सड़कों पर है और सीधा प्रोटेस्ट जो है बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी से यही मांग है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जो हिंदुस्तान में कानून है, उस कानून का पालन किया जाए और उस कानून की इज्जत बरकरार रखी जाए और इस तरह से किसी भी पार्टी के नुमाइंदे सरेआम कत्ले-गारत ना कर सकें। नाज़रीन, आप जुड़े रहिए जेके लिंक न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी, बीजेपी, योगी, योगी, बीजेपी, बीजेपी।